हेलो दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद। हम आ गए हैं अपनी दूसरी वीडियो पर। पहली वीडियो में मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया कि तदाउल के शेयर या तदाउल मार्केट नीचे क्यों जा रही है, और हम इसमें बात करने वाले हैं निफ्टी अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। जहां पर मालूम पड़ेगा कि निफ्टी जो इतने टाइम से नीचे आ रही है, आप देख पा रहे होंगे इसमें ये क्यों आ रही है, क्या वजह है इसकी, और इसका बिहेवियर क्या है। बिहेवियर जानना बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट के अंदर। हर स्टॉक में और हर इंडेक्स में, हर चार्ट में, हर मार्केट में एक बिहेवियर होता है, उसके हिसाब से वो काम करती है। तो यहाँ पर भी हम इसके बिहेवियर जानने की कोशिश करेंगे, कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट एक्चुअली गिर क्यों रही है। हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की जो निफ्टी 50 है, वो एक्चुअली बहुत टाइम से ऊपर की तरफ जा रही थी, और इसने, आप देख पा रहे होंगे नीचे यहाँ पर टाइम दे रखा है 11 तारीख 5वां महीना, मई से जो चलना ये शुरू हुई 7,833 से, और इसने हाई मारा है अपना 600 तक। तो ये बहुत ज़्यादा चल गई थी, और जब ये बहुत ज़्यादा चलना शुरू हो जाएगी, बहुत ऊपर पहुंच जाएगी, तो ये भी एक बिहेवियर है एक स्टॉक का या मार्केट का या स्टॉक मार्केट का, कि जब वो बहुत ऊपर पहुंच जाती है तो वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आती है। इससे पहले बहुत बार निफ्टी जो है गिर चुकी थी, थोड़ा थोड़ा गिरी है, आप देख पा रहे होंगे चार्ट में। बहुत बार निफ्टी ने अपनी गिरावट दिखाई है। यहाँ देखिएगा, यहाँ थोड़ी सी इसने करेक्शन की इस जगह पर, और इसके अलावा यहाँ पर थोड़ी मोड़ी जो है गिरावट इसने करती हुई ऊपर की तरफ गई है। लेकिन इस बार जो इसने गिरावट की है वो थोड़ी लंबी है, थोड़ी बड़ी है। ठीक है, ये लंबी सी गिरावट जो है, जब से इसने चलना शुरू किया है अभी तक इतनी लंबी गिरावट नहीं की थी। तो हम चलिए इसका बिहेवियर समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली वजह तो मैंने आपको बता दी कि एक्चुअल में निफ्टी बहुत ऊपर पहुंच गई थी, जिसकी वजह से उसका गिरना अब ज़रूरी सा हो गया था। ठीक है, तो वो थोड़ी सी अब करेक्शन कर रही है, लेकिन ये बिल्कुल मत समझ लेना कि अब निफ्टी गिर गई है थोड़ी सी ज़्यादा तो अब ये और गिरेगी, या फिर ये बहुत ज़्यादा गिरेगी, जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ पहुँच जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ये करेक्शन कर रही है। ये मार्केट का बिहेवियर होता है। ये इस टाइम पर स्टॉक मार्केट का टाइम चल रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट का टाइम चल रहा है। निफ्टी 50 अभी बहुत ऊपर जाना बाकी है। ये सिर्फ एक छोटी सी करेक्शन है, इसी करेक्शन है, आगे भी आएंगी, तो इससे बिल्कुल नहीं घबराना है। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं इसका बिहेवियर थोड़ा सा। मैं यहाँ पर 1 घंटे का चार्ट खोल लेता हूँ, और यहाँ पर अगर कोई एक एक्सपर्ट है, बिहेवियर जानता है स्टॉक मार्केट का, थोड़ा सा फॉलो करता है रूल्स, या फिर वो टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से जानता है, तो वो उसे चार्ट देख करके समझ जाएगा कि इसका इरादा क्या है एक्चुअल में। और जो समझने वाला होगा वो सिर्फ यहाँ ये इस एरिया को देख के समझ जाएगा कि एक्चुअली मार्केट जो है कुछ अपना अलग ही इरादा दिखा रही है, रूल को तोड़ करके वो नीचे की तरफ गई है, तो इसका मतलब ये है कि वो लंबे टाइम के लिए नीचे जाने वाली है। तो यहाँ पर क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मार्केट यहाँ पर गिरी, और गिरने के बाद एक यहाँ पर एक देख पा रहे होंगे, ये जगह एक ऐसी जगह है जहाँ से प्राइस नीचे की तरफ नहीं आया, मतलब यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है। यहाँ से प्राइस नीचे नहीं आया। चलो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर लगा देता हूँ मैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है। अब यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान में रहेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये लगा दी। तो आप यहाँ पर देखिएगा, इस जगह पर देखिएगा, प्लस पॉइंट तो एक तो ये है कि यहाँ से ये नीचे की तरफ नहीं आ रही है। ये एक ऐसा एरिया है जो प्राइस को नीचे नहीं आने दे रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट जो है प्राइस नीचे की तरफ आया, और आकर के फिर दोबारा से ऊपर जाना शुरू किया उनने। लेकिन यहाँ पर ये ग्रीन लाइन जो मैंने लगाई हुई है, ये एक ऐसा एरिया था जो पहले मार्केट को नीचे नहीं आने दे रहा था, और अब ये एक ऐसा एरिया बन गया है जो इसको ऊपर नहीं आने दे रहा है। ठीक है, यानी कि डबल डबल यहाँ पॉइंट हो गए, और ये डबल स्ट्रॉन्ग एरिया हो गया। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों बन चुका है ये एरिया। अब यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाती है तो अच्छी ऊपर जाएगी, नीचे जाती है तो ज़्यादा नीचे जाएगी। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, हुआ ये, रूल के हिसाब से इसने अपना ब्रेकआउट दिया, इस जगह से ये ऊपर की तरफ निकल गया और ये कैंडल इसने बना दी। अब रूल तो ये कहता है कि अगर इसने ब्रेकआउट कर लिया है तो इसको अब
ऊपर जाना चाहिए था, ना कि नीचे, ठीक है। पर इसने क्या किया, ऊपर थोड़ा सा गया और जाने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया। इसने अपना रूल तोड़ा है, ठीक है। तो अब देखिएगा, इस एरिया के बाद जो इसने अपनी कैंडल बनाई है पहली, वो कैंडल है डोजी। यहाँ देखिएगा डोजी बनी जब यहाँ पर, तो ये एक कंफर्मेशन मिल गई थी कि इस इंडेक्स के अंदर, ये मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ खोट है। रूल के हिसाब से तो इसको ब्रेकआउट हो गया, अब इसको ऊपर जाना था, लेकिन ये ऊपर न जाने की बजाय, नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले डोजी बनी है और इसके बाद फिर इसने एक दूसरी बेरिश कैंडल बना दी है, बेरिश कैंडल स्टिक बना दी है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि इस स्टॉक का या फिर इस इंडेक्स का बिहेवियर ये बताता है कि इसका इरादा कुछ और है। इसका इरादा लंबे टाइम या लंबी करेक्शन करने का है, थोड़ा ही ज़्यादा नीचे आने का इरादा कर रहा है। और फिर इसके बाद इसने धीरे धीरे दोबारा से कैंडल बनाना शुरू कर दी उस जगह पर जहाँ से स्टॉक ना तो नीचे जा रहा था ना ऊपर जा रहा था, बस थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन दोबारा से फिर लौट करके नीचे आ गया, जिससे ये बात कंफर्म हो गई कि इसका इरादा अब थोड़ा लंबा गिरने का है। अगर कोई एक इंसान है जो फॉलो करता है रूल को और जो बिहेवियर समझता है स्टॉक का या चार्ट का या प्राइस का, वो इंसान यहाँ पर ईज़िली पता लगा सकता था कि अब मार्केट थोड़ा नीचे जाने वाली है। तो दो रीज़न मैंने आपको बताएं। पहला रीज़न तो ये था कि ये थोड़ा लंबा चल गई थी, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको रेस्ट करना था, थोड़ा इसको नीचे आना था, करेक्शन करनी थी, वो आ गई है। और दूसरा ये था कि यहीं पर ये कंफर्मेशन हमको मिल चुकी थी, इसने अपने रूल को तोड़ा, अपने बिहेवियर को बदला और नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया, जिससे ये बात कंफर्म हो गई थी कि अब ये ज़्यादा नीचे आएगी। और ऐसा ही हुआ है, ये नीचे आते 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 अब यहाँ पर रुकी हुई है और यहाँ पर काम कर रही है। मैं यहाँ पर देखिएगा अपना टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूँ। 1 घंटे का मैंने कैंडल खोला हुआ था, अब मैं खोल लेता हूँ 4 घंटे का। 4 घंटे का मैंने टाइम फ्रेम खोल लिया है। 4 घंटे में देखिएगा ये जो लाइन आप देख पा रहे होंगे ब्लैक कलर की, ये 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। यहाँ पर आकर के इसने प्राइस को टच कर लिया है और अभी यहीं पर काम कर रहा है और अभी यहीं पर ही काम करता रहेगा, ठीक है। कुछ टाइम यहीं पर ही काम करेगा, और उसके बाद डिसाइड होगा कि ये अभी थोड़ा और नीचे आएगा या फिर बस इसकी करेक्शन ख़त्म हो गई और ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। और जिस दिन ये अपना इस एरिया को तोड़ेगा, वो उस दिन समझ लीजिएगा ये इसका ऊपर जाने का टाइम आ चुका है और बहुत तेज़ी से फिर ये ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि निफ्टी क्यों नीचे जा रही है। उसने पहले ही कंफर्मेशन दे दी थी कि मेरा इरादा नीचे जाने का है। रूल तो मैंने फॉलो किया ही नहीं है, तोड़ दिया मैंने रूल को, जिससे ये इरादा ज़ाहिर हो गया था कि अब ये नीचे आने वाली है। तो दोस्तों अपने चैनल पर मैंने कोर्स शुरू कर रखा है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप नए हैं मार्केट में, आपको कुछ सीखना है, तो इसी चैनल पर बने रहिए। मैं आपको इस तरह की अपडेट्स और मार्केट और प्राइस का बिहेवियर और साथों साथ जो बेसिक नॉलेज होती है, बेसिक जानकारी है या कोर्स है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। हमारा अभी कैंडल स्टिक की सीरीज़ चल रही है, पार्ट 1 उसमें आ चुका है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप और सीखना चाहते हैं और तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइए। यहाँ मेरा मेल भी पड़ा हुआ है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।